अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है कि कंपाउंड क्या है। ठीक है, कंपाउंड इज बेसिकली, ठीक है, दिस इज अ सब्सटेंस। हमने देखा था कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस यानी कि वो चीज़ जो कि प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं। और सब्सटेंस के आगे हमने दो टाइप्स देखी थी, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, अब आज हमने जो है वो कंपाउंड को डिस्कस करना है। तो कंपाउंड क्या है? ये वो सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ टू और more than two elements। ठीक है, ये वो सब्सटेंस है जो कि मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड होंगे। ठीक है, ये वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होके बनेगा। ठीक है, उसको कहेंगे कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें एक जो है वो एलिमेंट कार्बन है और दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ठीक है, देन ऑक्सीजन का ये 2 मल्टीप्लाई होगा उसके टोटल एटॉमिक मास के साथ जो कि है 16। ठीक है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर बाय फिक्स रेशो। ठीक है, ठीक है जी, ओके। देन अब अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशियो देखी जाए तो ये क्या होगी? 2 16 2 क्या होगा? 32 एंड 12। ठीक है, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? इसकी सिंपलेस्ट रेशियो होगी 3:8। 4 3 12, 4 8 32। ठीक है, अगर आप 4 के टेबल्स इसको कट डाउन करोगे तो 4 3 12 एंड 4 8 32। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है। तो फिक्स रेशियो का मतलब ये कि इस रेशियो में, यानी कि ये रेशियो कार्बन की होगी और ये रेशियो जो है वो ऑक्सीजन की होगी, तब ये अगर कंबाइन होंगे कार्बन और ऑक्सीजन, तो जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी एग्जाम्पल भी है, जैसे कि वाटर है अगर आपके पास। ठीक है, वाटर का एटॉमिक मास क्या है? 1। ठीक है, 2 × 1 और दैट इज इक्वल टू, और ये इसकी रेशियो क्या होगी? 16। ठीक है, 2 और 16, 2 1 2 एंड 2 8 16, 1:8। सिंपलेस्ट रेशियो आएगी इसकी जब हाइड्रोजन एलिमेंट की 1 रेशियो होगी, 1 मास होगा और 8 होगा ऑक्सीजन का। और जब ये कंबाइन करेंगे इस रेशियो में, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा वाटर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद और इसके अलावा वो ये भी कहना चाह रहा है कि कंपाउंड को जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी केमिकल मीन से। ठीक है, can't broken down into its constituents by physical means। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये बना हुआ है कंपाउंड एक फिक्स रेशियो से, तो इसको फिजिकल मेथड कौन से होंगे? मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, या फिर बॉइलिंग से। ठीक है, या फिर आप लोग इसकी इवेपोरेशन से इसको दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है उसको आप लोग उसकी कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों में जिनसे मिलकर ये बना है,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर अगर ये बना है तो आप इसको दोबारा से फिजिकल प्रोसेस यूज़ करके जो है, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, एवापोरेशन है, वो सारा यूज़ करके आप इसको दोबारा से इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड को जो है वो 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक होती है आपके पास आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं आपके पास कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे? ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए होंगे, बने होंगे। ठीक है, तो वो होंगे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है अगर आपके पास, ठीक है, इसमें एन है, Na और Cl है। ठीक है, अब इसमें सोडियम और क्लोरीन है आपके पास। ठीक है जी, और ये क्या है आपके पास? एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट कर रहा है और दूसरा एलिमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हमने पीछे भी देखा था कि व्हाट इज, यानी कि क्या होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर, क्या होता है कि जब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, तो वो होता है आयनिक कंपाउंड। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कंपाउंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। ओके, जैसे कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। पीछे भी मैंने बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे एटम के स्ट्रक्चर को, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसके पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको अट्रैक्ट करने की, इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान में बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, दैट विल वी कॉल इट एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कंपाउंड आपके पास बन जाएगा ये क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब 3 मतलब 3 डायमेंशनल मतलब साइड्स। ठीक है, जैसे कि अगर ये मार्कर को देखा जाए तो ये 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, इसकी यहाँ से भी देख सकते हो, इसको यहाँ से भी देख सकते हो। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, डायमेंशन का मतलब आपको तो चल गया कि 3 डायमेंशनल यानी कि 3 साइड्स, क्रिस्टल लैटिस यानी कि इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव चार्जेस से सराउंडेड होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके सामने नेगेटिव, इसके सामने पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से पूरा जो है ये क्रिस्टल की फॉर्म में बना होगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में ये होगा, तो उसको आप लोग कहते हो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप लोगों का एक 3 साइडेड सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑपोजिटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एक अरेंजमेंट में। ठीक है, जिसको आप लोग 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बोलते हो। ठीक है जी, ओके देन। और आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में, फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है ना, ये फॉर्मूला यूनिट ही है। आगे हमारे पास इसका टॉपिक आएगा, डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए सोडियम क्लोराइड जो है यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है उसको फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कि ये है। ठीक है, अभी तक हमने 3 बातें डिस्कस की हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर। दूसरा हमने ये देखा कि इनमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है।
थ्री डायमेंशनल का मतलब हमने देख लिया कि थ्री साइडेड बिल्कुल एक अरेंजमेंट होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की, जो कि एक दूसरे को सराउंडेड किए होंगे, ठीक है, एक मैनर के अंदर, जिसको थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बोल रहा है। उसके बाद फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉर्मूला यूनिट क्या है ये, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं कोवलेंट कंपाउंड की तरफ। कोवलेंट और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके एलिमेंट्स जो कि क्या होते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बने होंगे ये, ठीक है, जिसके दरमियान में क्या होगा, हैव कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है जी। तो ये ऐसे एलिमेंट से मिलकर बने होंगे जिनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होगा, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है, CH4, इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखा जाए तो वो इस तरह से होगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन। अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है तो एट द सेम टाइम हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस तरह से जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे कि वो है कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह से जो कंपाउंड रिजल्ट हुआ है, कंपाउंड जो बना है, ये कौन सा कंपाउंड होगा, दैट इज कोवलेंट कंपाउंड, ओके। और इसके अलावा हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है जी, HCl है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की, ठीक है जी, ओके। उसके अलावा कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसे भी आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक है, ओके देन सही है जी। कोवलेंट कंपाउंड भी हमने डिस्कस कर लिए कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होता है वो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, और इनकी एग्जांपल्स ये हैं, ठीक है जी, ओके देन। और इनका कोई थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सही है, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिक्सचर को और साथ में कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर उसको भी कवर कर लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, ओके।